गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 14 या क्वेश्चन नंबर 28 से लाया हूं जी। इससे पहले मैंने आपको 26 तक बताया था, 27 बिल्कुल 6 पे। अब तो जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपको बनाए हुए पैटर्न पे ही मिलेंगे। बस आपको क्वेश्चन पकड़ना है और फिगर पकड़ना है। जहां भी फिगर मुझे डिफरेंट दिख रहा है ना कि मुझे बताना चाहिए, वो मैं क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आ जा रहा हूं। और जहां फिगर जो भी क्वेश्चन दिख रहा है कि वैसा फिगर मैं बताया हुआ हूं, उसे मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं जी। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर। यानी हॉरिजॉन्टल यानी नीचे की दूरी क्या है, 60 मीटर की दूरी पे दो टावर की। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। यहां देखिए सेकेंड टावर से देखा जा रहा है फर्स्ट टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब आपका जो सेकेंड टावर है फर्स्ट टावर से लंबा है, ऊंचा है, तभी तो वहां से ऊपर से देखा जा रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जा रहा है फर्स्ट टावर के टॉप पे। क्या बोला? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 90 मीटर तो फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। देखिए ये हुआ आपका फर्स्ट टावर, ठीक है, और ये हुआ आपका सेकेंड टावर, और ये हुआ आपका होरिजोन, यानी बेस वेस्ट टावर का होरिजोन पे ही ना खड़ा रहेगा ये। यहां देखिए सेकेंड टावर यही है आपका, सेकेंड टावर का हाइट दे दिया है 90 मीटर, क्योंकि सेकेंड टावर के टॉप से देखा जा रहा है इसको। सेकेंड टावर के टॉप से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का हम इसके पैरेलल एज्यूम करते हैं ना जी। यहां पे ये पैरेलल क्या कर लेते हैं, खुद से एज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ये आपका जो डिस्टेंस है ये पैरेलल है यहां पे इस तरह। बेस के ये पैरेलल है। जब बेस के पैरेलल बना रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जा रहा है जी, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है ना, तो हम यहां पे भी तो एज्यूम करेंगे बेस का पैरेलल ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस बिटवीन टू टावर दिया हुआ है 60 मीटर। यहां दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस दे दिया 60 मीटर, सेकेंड टावर का हाइट दे दिया 90 मीटर, फर्स्ट टावर का हाइट पूछा है। और यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इंटीरियर अल्टरनेट से 30 डिग्री बन जाएगा। ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, तो पैरेलल और इक्वल होता है। तो यहां बताइए अगर हम फर्स्ट टावर के हाइट को यक्स मान लेते हैं तो यहां से ये तो पूरा 90 है ना, तो यहां से यहां तक x होगा, बोलिए, और यहां से यहां तक आपका पूरा 90 है ऐसे, ये पूरा 90 है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 90 माइनस x होगा जी, क्योंकि यहां x है, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस x हुआ, और यहां 30 डिग्री है। अब पूछा क्या है, x का वैल्यू। हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें जाना होगा इसी ट्रायंगल में। बस एक ही ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला, और इसी ट्रायंगल से हमें सारा वर्क करना होगा। ओके, आइए देखते हैं। नाम दे दीजिए इसका A B C D और इसको दे दीजिए E। ये तो हमारा फिगर हो गया, क्योंकि सेकेंड टावर से देख रहा है फर्स्ट टावर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब आपका सेकेंड टावर बड़ा है फर्स्ट टावर से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जा रहा है 30 डिग्री। ये डिप्रेशन होता है लेकिन इंटीरियर अल्टरनेट से ये 30 हो जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन टावर बोथ, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर दिया हुआ है 60 मीटर, तो 60 हो गया, ये नीचे 60 तो ऊपर भी 60। अब देखिए, अब इसका नामकरण करते हैं। नाम तो दे दिया, अब मानते हैं इसको, ठीक है। पहला काम होता है जी आपका हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर। एक बार फिगर बन गया, काम खत्म। आइए देखते हैं। लेट हाइट ऑफ फर्स्ट टावर बी, क्या लिए जी, ए बी ना, फर्स्ट टावर को ए बी लिए हैं, ए बी बराबर x, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टावर, डिस्टेंस बिटवीन टावर बराबर कितना है जी, BC बराबर कितना दिया हुआ है 60 मीटर।
हाइट ऑफ फर्स्ट सॉरी सेकेंड टावर, हाइट ऑफ सेकेंड टावर, हाइट ऑफ सेकेंड टावर बराबर कितना है जी आपका, ईसी है ना, ईसी बराबर कितना है आपका 90 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टावर क्या है, ईडी है ना, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, और ये तो पैरेलल ही है, एडी पैरेलल बीसी है। आइए आप ट्रायंगल में आते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, क्योंकि यहां पे एक ही ट्रायंगल भी है, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई। यहां बताइए एंगल ए डी ई इक्वल टू 90 डिग्री होगा जी, एंगल ए डी ई इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल डी ए ई इक्वल टू कितना है जी आपका 30 डिग्री। ठीक है, क्या लगेगा आपका tan थीटा लगेगा जी, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि थीटा आपका 30 डिग्री, ये तो इंटीरियर अल्टरनेट हो गया ना जी 30, ये आपका tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी इसके लिए ईडी हुआ, अभी क्या हो गया एडी, यानी tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी कितना हो गया ईडी, और ईडी बटा में कितना है जी एडी। ईडी आपका क्या है 90 माइनस एक्स, ईडी बराबर है 90 माइनस एक्स, और एडी बराबर है आपका 60। यहां पर tan 30 लगेगा ना जी, थीटा की जगह पे 30 है, इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई 60, और tan 30 का वैल्यू आप लोग को पता है जी 1/√3, और ये 90 माइनस एक्स बाई 60, 90 माइनस एक्स अपॉन 60 क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, कितना होगा 60 बराबर √3 इंटू 60 माइनस एक्स। ठीक है, यहां देखिए 60 बराबर ये 90 है ना जी, 90 माइनस एक्स, √3 इंटू 90 माइनस एक्स, यानी 90 √3 माइनस √3 एक्स। ठीक है, इसको इधर भेजते, उसको इधर भेज देते हैं। यहां पे आइए, √3 एक्स बराबर, हम इसको उधर भेज रहे हैं ना, इसको इधर कर देंगे क्योंकि प्लस में आएगा, और इसको इधर कर देते हैं, माइनस में बचेगा 90 √3 माइनस 60। अब इसको सोल्व कर देते हैं, √3 एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.732, √3 का वैल्यू आपको याद हो गया होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 में इसका 90 में इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27, 128 कैरी 2, 9 7 जा 63, 64 65 कैरी 6, 9 1 जा 9, 9 6 15। ठीक है, और ये 0 अंक कितना पॉइंट हुआ 3 1 2 3, यानी 155.88 माइनस 60, और ये x था तो ये √3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा जी। अब देखिए x बराबर क्या हुआ आपका, घटाइए इसको, यानी 10 में से 5 गया 5, सॉरी 5 में से 0 गया 5, और 15 में से 6 गया 9, 95.88 अपॉन √3, तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा जी 95.88 √3 बाई 3, कटेगा क्या ये देखिए तो 9 5 14 14 8 22 22 8 30 कट जाएगा ये, देखिए 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3 2 8, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, और ये √3 का मल्टीप्लाई है, यानी 3196 सॉरी 31.96 इंटू √3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.732 यही होगा जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना 31.96 इंटू 1.732, 2 6 का 12 तो हासिल, 9 2 का 18 19 का 9 हासिल, 2 का 2 1 3 2 का 6। ठीक है, 6 13 18 का हासिल 1 9 9 3 27 28 कैरी 2, 3 3 4 5 3 3 जा 9 7 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 9 60 63 4 67 कैरी 6 6 6 7 6 3 हासिल 1 7 21 1 22,
और यहां देखिए ये आपका 3196 2 8 8 16 1 के साथ हासिल 1 8 10 3 13 1 4 4 हासिल 1 यहाँ देखिए 6 6 12 12 12 5 17 7 24 1 25 के 5 हासिल 2 9 9 18 3 18 3 21 21 2 23 के 3 हासिल 2 18 3 21 21 2 23 के 3 हासिल 2 2 1 3 2 1 3 और 2 5 और 3 2 5 कितना अंक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 55.35 या 36 कहिए उसको क्या आएगा आपका 55.35 लीजिए या 6 लीजिए 5 ही ले लेते हैं ठीक है। तो हाइट ऑफ फर्स्ट टावर कितना होगा जी आपका हाइट ऑफ फर्स्ट टावर बराबर कितना हो जाएगा 55.35 मीटर और यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। देखिए जी एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर कितना दिया 60 मीटर, हाइट ऑफ सेकेंड टावर दे दिया 90 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम सेकेंड टावर ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर कितना दिया है 30 डिग्री। तो यही ना आपका फिगर बन रहा है जी, ये 60 तो ये 60 ये एक्स तो ये एक्स तो 90 माइनस एक्स इस ट्रायंगल में आए पी बाई बी यानी टाइम थीटा tan 30 बराबर 90 माइनस एक्स बाई 60 सोल्व किए tan 30 के बराबर 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिए और इसको हम क्या किए सोल्व कर दिए। आई बात समझ में। जब सोल्यूशन है इसका ये 90/√3 का मल्टीप्लाई और ये x में √3 का मल्टीप्लाई इसको इधर और इसको इधर क्योंकि ये इधर आकर प्लस हो उधर जाकर माइनस हो गया वही चीज यहाँ पे किए हैं कि आपका √3x बराबर 90√3 में आपके √3 का मल्टीप्लाई हुआ 1.732 सोल्व हुआ नीचे √3 फिर डिनोमिनेटर हमारा रूट में नहीं होता है तो 3 नीचे आया ये कटा 31.96 into √3 और √3 का मल्टीप्लाई 1.732 किया तो 55.35। आई बात समझ में। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं और दोबारा आपके लिए बना सकता हूं इस वीडियो को। ओके आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। देखिए जी इससे पहले मैंने आपको 28 बताया था, 28 के बाद जो 29 और 30 है ना दोनों प्रीवियस पैटर्न पे, 30 तो बिल्कुल 28 की तरह है लेकिन जो 29 है वो आपको जो बीच वाला क्वेश्चन पर जो दोनों बैंक को दिख रहा था ठीक वैसा ही फिगर है। अब दोनों तरफ से बीच में कोई पोल है दोनों तरफ से देखा जा रहा है उसको ठीक है। तो आप 29 और 30 को ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा मेंशन कीजिएगा मैं बता दूंगा। ओके आते हैं 31 पे। अ मैन ऑन अ डेक ऑफ अ शिप, शिप का डेक यानी जो छत होता है ना शिप जो होता है सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जहां से बैठ के ऑब्जर्व किया जाता है सब कुछ तो वो होता है डेक ऑफ शिप। अ मैन ऑन अ डेक ऑफ शिप यानी जहाज की छत पे खड़े होकर के 16 मीटर अबव वाटर लेवल, वो समुद्र तल से या पानी तल से, पानी का जो सतह है उससे 16 मीटर ऊपर है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन respectively of the top and the bottom of a cliff are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक क्लिप मतलब पहाड़ी जो चोटी टाइप का निकला हुआ है उसका देख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब डेक पे खड़ा हो गया है, ये आपका समुद्र लेवल हो गया, ये डेक पे खड़ा हो गया और सामने जो है समुद्र का टीला है, सॉरी पहाड़ का टीला है, क्लिप जिसको बोलते हैं वो बड़ा सा टीला और नीचे पीछे क्या आपका शिप है, सामने आपके पहाड़ है। तो ये शिप के डेक पे खड़ा होकर के जब ऊपर से ऊपर की तरफ पहाड़ की चोटी को देख रहा है, क्लिप को ऊपर टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहला एलिवेशन बन रहा है ना जी, पहला एलिवेशन है तो एलिवेशन का पहला क्या है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। और दूसरा क्या है उस पहाड़ के तल मतलब अब पानी के अंदर तो नहीं देख पाएगा, जहां पानी और पहाड़ का कनेक्शन है वहीं पर देख पाएगी, पानी के नीचे का तो पहाड़ दिखेगा नहीं, पानी के ऊपर तक यानी जहां टच है वाटर पानी से वहां को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री, क्योंकि वो समुद्र तल से वाटर लेवल से 16 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचा है जब पानी से ऊंचा है तो जाहिर सी बात है आपको डिप्रेशन ही बनेगा, नीचे जाएगा उसका नजर, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, यानी जहाज और उस पहाड़ की चोटी जो टीला निकला हुआ है क्लिफ जो है पहाड़ी की
पहाड़ी से उस बोट की दूरी क्या है और उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। देखिए कैसा फिगर है इसका। मान लीजिए आपका पहाड़ी है, क्लिफ है आपका, और ये हो गया आपका समुद्र तल। ये आपका हो गया क्या था, ये वाटर लेवल हो गया, ठीक ना, ये पानी का तल हो गया। और ये हो गया जहाज, जिसका टॉप से डिस्टेंस है कितना, उसके डेक से डिस्टेंस उसका कितना है, यहां से इसका डिस्टेंस है 60 मीटर। ये 60 मीटर का हाइट है पानी के लेवल से। जब ऊपर देख रहा है पहाड़ की चोटी को, क्लिप के टॉप पे, तो 60 डिग्री बन जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब नीचे देख रहा है, ये स्ट्रेट जाएगा ना ऐसे, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। यानी इसका पैरेलल हम ऑब्जर्व करेंगे, इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन यही पर बनता है जी ऊपर की तरफ 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यही पर बनता है जी 30 डिग्री, क्योंकि यहीं से देख रहा है ऊपर तो 60, यहीं से देख रहा है नीचे तो 30, तो इंटीरियर अल्टरनेट से ये भी 30 हो गया, ठीक है। ये 16 मीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 16 मीटर। और यहां से यहां तक की दूरी को आप मान लीजिए x मीटर, ठीक है। और दोनों के बीच का गैप भी निकालना है, तो इसको आप मान लीजिए y। तो यहां से यहां तक का भी तो वही ना होगा, ये वाला भी तो वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका नाम कर देते हैं, A B C D और E, ठीक है। आइए कैसे इसको सोल्व करेंगे। लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ, लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ बी कितना है जी आपका, BC है ना, BC बराबर y। आप इसको y मान लीजिए, ठीक है। हाइट ऑफ शिप, हाइट ऑफ डेक ऑफ शिप फ्रॉम वाटर लेवल बराबर क्या है जी, AB है ना, और AB आपका क्या है 16 मीटर। यहां देखिए हाइट ऑफ, डेक है ना जी, डेक, हाइट ऑफ क्लिफ फ्रॉम वाटर लेवल बराबर कितना है, EC बराबर क्या हो जाए, EC बराबर क्या होता है, AD प्लस DC, यानी x प्लस 16, यही ना होगा जी। अब आते हैं, देखिए आपको दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल ADE और दूसरा ABC। आइए पहले हम ट्रायंगल ABC में, जहां से कि y का वैल्यू मिल जाएगा और वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, और इसी क्या आपका x प्लस 16 है जो हमें निकाल देना है, हाइट ऑफ क्लिफ। आइए आते हैं इन ट्रायंगल किसमें जी, ABC में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ABC से आपका डायरेक्ट y निकल जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप मिल गया पहला, और दूसरा यहाँ पर x मिल जाएगा, तो x में इसको जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ क्लिफ मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यहां देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B होता है ना, तो tan ही लगेगा, थीटा आपका 30 है नीचे, तो tan थीटा बराबर P/B, और P क्या है आपका, AB है, और B क्या है आपका, BC है, यही है ना जी, ये BC, AB/BC। यहां देखिए AB/BC, तो AB क्या है आपका 16, और 16 बटा में y। यहां देखिए tan 30
tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 16 बटा में y, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर 16 बटा में y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, भेज दीजिए उधर। y बराबर, इसको इधर भेजिए, उसको उधर भेजिए, 16√3, यानी y का वैल्यू 16 गुना 1.732। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई इसका 1.732 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 6 18 119, 6 42 और 1 43 4 6 6 4 10, और यहाँ पे 1732, 2 9 2 11 3 6 7 7 2, 3 अंक है ना ये। तो 27.712 कितना है जी, 27.712, यानी डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड बोटिंग है ना जी, शिप है, एंड शिप, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड शिप इज कितना हो गया, 27.712 मीटर। ये हो गया आपका पहला का आंसर। अब आइए दूसरा वाला, दूसरा ट्रायंगल में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल ADE, एंगल ADE बराबर 90 डिग्री, ADE बराबर 90 डिग्री, और एंगल DAE इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, DAE इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लगेगा जी, यहां पे भी tan थीटा ना लगेगा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका P/B, यानी आपका x/y। पहला आपका P क्या है जी, P/B ना, P/B, और P क्या है ED, और बटा में B क्या है AD, यानी x बटा में y। ये y तो ये भी तो वही ना होगा, x बटा में y। क्या लगेगा यहाँ पे, tan 60 ना, tan 60 डिग्री बराबर x बटा में y, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर x बटा में y। तो x बराबर क्या होगा जी, √3y। और यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या आया था आपका, 60√3 आया था ना, इसको 1 मान लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे तो y का वैल्यू निकाल दिए थे, तो x बराबर हो जाएगा √3 इंटू 16√3, यहां पर डाल दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा √3 और 16 इंटू 3, यानी 48 मीटर। यानी x क्या है, यहां पर निकाल लीजिए, हाइट ऑफ क्लिफ बराबर हो जाएगा आपका ED प्लस DC, बराबर ED का वैल्यू कितना था जी, x का 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 8 से 14 का 4, हाथ में 4 1 5 6, यानी 64 मीटर हो गया आपका आंसर। आए बात समझ में? देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ए मैन ऑन अ डेक, यानी शिप के सबसे ऊंची चोटी पे ही है डेक, उसके छत पे, जो 16 मीटर ऊंचा है समुद्र, ये वाटर लेवल से, और उसके सामने एक पहाड़ी है, क्लिफ है, जिसको ऊपर दिख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और जब उस पहाड़ी के तल, यानी जहां पानी का सतह सटा हुआ है उस पहाड़ी से, वहां दिख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना आपका 30 डिग्री। तो फिगर हम यहाँ पर क्रिएट कर लिए, यहां से देख रहा है, नीचे देख रहा है 30 डिग्री, ऊपर देख रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आया तो डिस्टेंस निकल गया, इस ट्रायंगल में आया तो उसका हाइट निकल गया, यानी ये जहां तक शिप है उसके ऊपर का हाइट निकल गया, तो उसको जोड़ देंगे शिप वाले हाइट में, तो पता चल जाएगा कि समुद्र से आपका क्लिफ कितना ऊंचा है, वो सॉरी वाटर लेवल से क्लिफ कितना ऊंचा है, और वही हमारे क्लिफ का क्या है, एंड हाइट ऑफ द शिप, वही हमारे शिप क्लिफ का क्या है, हाइट ऑफ द क्लिफ, वही हमारे क्लिफ का हाइट है। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 31 को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर पहला ट्रायंगल इसको उठाए थे, P/B लगाए थे, यहां से y का वैल्यू फाइंड किया, और y का वैल्यू ही हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड शिप था। और दूसरा ट्रायंगल ADE में है, ADE में इस x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू में उस बोट शिप के हाइट को जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो यही हमारा क्या निकला, हाइट ऑफ क्लिफ। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो प्लीज जरूर बोलिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसमें कोई झंझट नहीं, कोई हिचकिचाना नहीं है। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 33 से पहले आपका 32 था, 32 मैंने छोड़ दिया। 32 इसलिए छोड़ दिया कि बहुत इजी है। एक तो वो आपको जो एयरप्लेन वाला फॉर्मूला लगाया था, जो क्वेश्चन बनाया था, उस पैटर्न पे है, और दूसरा यहां जो बोट आदमी की तरफ चलते हुए आ रहा है ना, वो वाला क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो प्लीज मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब बॉय स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक लड़का है जो कि जमीन पे खड़ा है, वो क्या कर रहा है, प्लेन फाइंड्स द बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। वो देख रहा है कि जैसे एक बंदा है जो खड़ा है जमीन पे, वो देख रहा है कि सामने एक पक्षी उड़ रही है जो उसे 100 मीटर की दूरी पे है। वो ग्राउंड लेवल से नहीं है, बल्कि लड़के से 100 मीटर की दूरी पे है, और लड़के से और उस बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन जा रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक लड़की है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ी है। फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री, और वो उसी पक्षी का, उसी बर्ड्स का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या देख रही है, छत से खड़ी होकर देख रही है उस बर्ड्स को, तो वो बन जा रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बॉय एंड गर्ल्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, बॉय और गर्ल दोनों अपोजिट साइड में, यानी बर्ड्स यहां है तो बॉयज उस साइड है तो गर्ल्स इस साइड है, अगर गर्ल्स उस साइड है तो बॉयज इस साइड है। ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल्स, तो आपको पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल्स, तो लड़की और उस चिड़िया के बीच की दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। मान लीजिए ये आपका बर्ड्स है, ये आपकी बर्ड्स है, यहां फ्लाई कर रही है ये, ठीक है, ये आपकी बर्ड्स है, और इसे एक लड़का देख रहा है यहां से, मान लीजिए यहां से, मान लीजिए लड़का इसे देख रहा है। कितना 100 मीटर, कितना दूर है जी ये लड़का इस बर्ड से, 100 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि डिस्टेंस आपका बर्ड्स और बॉय के बीच में है। ये आपका बॉय है, ठीक है, ये आपका बॉय है, और ये आपका हॉरिजॉन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है। तो यहां लड़का जब इसको देख रहा है 100 बर्ड से कितना है, 100 मीटर की दूरी पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है इस लड़के से, 30 डिग्री का। यही ना बन रहा है, लड़का देख रहा है उस पक्षी को, 100 मीटर की, दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन जा रहा है। अब देखिए ठीक उसका अपोजिट में एक बिल्डिंग है जिसका हाइट क्या है, 20 मीटर है। इस बिल्डिंग का हाइट क्या है आपका, 20 मीटर। ठीक है। यहां से ऐसे मान लीजिए इसको, ये भी तो डिस्टेंस हमें चाहिए ना, थोड़ा इधर ही ले लेते हैं, ज्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये 20 मीटर बिल्डिंग है, जमीन से ऊंचा, और इस पे वो लड़की खड़ी है। ठीक है। ये पैरेलल एज्यूम करना पड़ता है ना हमें, पैरेलल। यहां पे वो लड़की है, और वो लड़की क्या कर रही है, उस बर्ड्स को देख रही है। तो इस बर्ड्स को जब देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन जा रहा है 45 डिग्री। आई बात समझ में। देखिए यहां लड़का है, बॉय है, तो इस बॉय का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना, और दो बर्ड्स और बॉय के बीच की दूरी 100 मीटर है। और क्या है, एक छत है आपका, ये बिल्डिंग है जो 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उस पर एक लड़की खड़ी है, ये गर्ल्स है, और वो उस बर्ड्स, उसी बर्ड्स को देख रही है। ये आपका बर्ड्स है, ये आपका बॉयज है, तो बर्ड्स को मान लीजिए ए। तो जब ये बर्ड्स को गर्ल्स देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन जा रहा है। तो अब इसका नामकरण कर लेते हैं जी, हमें यही डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। आप इसको मान लीजिए ना, क्या मानेंगे इसको, आप इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, हमको एक्स निकालना है, ये वाला एजी निकालना है। ओके, हमें एजी को फाइंड करना है इजीली। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बस समझिए, इसको तुरंत बन जाएगा। देखिए इस ट्रायंगल में आएंगे तो इस ट्रायंगल में से हम ये पोर्शन निकाल लेंगे ना, पी बाई एच रख करके ये पोर्शन निकल जाएगा। जब ये पोर्शन तो उसमें से 20 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस वाला और इस वाला यूज करके एक्स नहीं निकाल लेंगे। यहां देखिए ए बी हो गया, तो इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, और ये आपका जी मैंने गर्ल्स पहले मान लिया है। ठीक है, ये आपका हो गया
इस पूरे डिस्टेंस को आप मान लीजिए y, ये AC को आप मान लीजिए y मान लीजिए, इसको, इस पूरे को यहां से लेकर के यहां तक को y मान लीजिए। ठीक है, आइए फिगर में आते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। ये बात समझ में आ रही ना, लड़का देख रहा है 30 डिग्री के एलिवेशन से 100 मीटर की दूरी से, लड़की देख रही है 45 डिग्री से x मीटर की दूरी पे, वही x का वैल्यू हमें निकालना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन birds and boy बी बॉय बराबर कितना है जी आपका, ए बी है ना, और ए बी क्या है आपका 100 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन birds and girls बराबर कितना है एजी, और एजी क्या है आपका एक्स मीटर। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ बर्ड्स फ्रॉम होरिजोन से कितना दूरी है जी बर्ड्स का, मान लीजिए क्या AC बराबर y। ठीक है, बस इतना से हमारा काम हो जाना है। अब आइए किसमें आना है, पहले इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में। इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB क्या है जी आपका, ACB बराबर 90 डिग्री, और एंगल ABC बराबर कितना है जी आपका 30 डिग्री। ठीक है, क्या लगेगा जी यहाँ पे, हमें ये तो नहीं ना फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस हो गया जी, क्योंकि आपका एंगल C 90 डिग्री है। अब यहाँ पे आपका लगेगा क्या साइन P, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर, और ये H है, तो क्या लगेगा आप यहाँ पे साइन थीटा बराबर P बाई H, और P क्या है आपका AC बटा में H क्या है आपका AB, और AC की जगह पे क्या है y, और AB की जगह पे क्या है 100। यहां पे हो गया आपका साइन 30, ये हुआ आपका साइन 30 डिग्री बराबर y बाई 100, और साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा जी, ये फिगर याद कर लीजिए फटाक से, ये वाला यहां 30 60 1 2√3 साइन 30 p बाई क्या h ना, ये 30 डिग्री p1 क्या हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर y बाई 100, कटा दीजिए इसको 50 बार, यानी y का वैल्यू क्या आया 50। डिस्टेंस फ्रॉम होरिजन टू बर्ड्स आ गया 50, और डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग कितना दिया है जी आपका, यहां देखिए आप यहां से एडी फाइंड कर सकते हैं। ये AC बराबर मिल गया, AC बराबर क्या है आपका AD प्लस DC बराबर है आपका 50 आया ना, तो AD का वैल्यू आप AD रहने दीजिए, प्लस DC का वैल्यू कितना है, जब ये GE आपका 20 है तो DC भी आपका 20 मीटर होगा, तो DC का वैल्यू कितना है आपका 20 बराबर 50, ब्रैकेट में डाल दीजिए GE बराबर DC बराबर 20। ठीक है, तो यहां से आपका AD का वैल्यू कितना आया 50 माइनस 20, तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 30 मीटर। ठीक है, यहां से हम AD का वैल्यू निकाल लें 30 मीटर। अब आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि पहला इसका काम था, दूसरा इसका काम है। इन ट्रायंगल ADG एंगल ADG बराबर 90 डिग्री, और एंगल AGD बराबर 45 डिग्री, यही था ना जी। अब देखिए यहां पर क्या लगेगा, ये परपेंडिकुलर है AD, और ये आपका हाइपोटेनस है AG। फिर से यहां पे साइन थीटा क्या लगेगा, P और H का रेशियो तो साइन थीटा बराबर क्या P बाई H, यानी P का वैल्यू कितना AD बटा में DG बराबर AD का वैल्यू कितना है आपका, AD का वैल्यू जस्ट अभी फाइंड किया हम
मान लीजिए 1 इसको, एडी का वैल्यू क्या है 30, एडी का वैल्यू 30 या बटा में डीजी का वैल्यू, डीजी छोड़ दीजिए आप, सॉरी डीजी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, एक्स यहां पर डाल दीजिए फ्रॉम 1, क्योंकि आप एडी का जो वैल्यू डाल रहे हैं 1 से डाले हुए हैं, यही है जी। यहां पर क्या लगेगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी 30/x, यही ना होगा जी। यानी x साइन 45 का वैल्यू क्या होता है आपको याद होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 cos 45 हमेशा इक्वल होता है और tan 45 और cot 45 हमेशा इक्वल होता है। तो साइन 45 1/√2 बराबर 30 बटा में x, तो x बराबर क्या होगा जी आपका 30 इंटू √2, ठीक है। तो x बराबर अगर पॉइंट को उसको तोड़े तो 1.414 होता है √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, यानी 30 इंटू 1.414, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 या 12 टू कैरी 1, 3 1 या 3 1 4, 3 4 या 12 टू कैरी 1, 3 1 जब 1 1 4, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 का 3 1 4, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 का 3 1 4, और यहाँ पे 0 अपनी जगह पे कितना 3 अंक 1 2 3, यानी आपका डिस्टेंस क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ बर्ड्स फ्रॉम गर्ल्स, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड्स फ्रॉम गर्ल्स बराबर क्या होगा जी आपका 42.42 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट फिगर था इसलिए मैंने इसको बताया आपको, आगे देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी अब होते जा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में था, आपको स्टार्टिंग का बस फिगर मेजर करना, फिगर कंस्ट्रक्ट करना अगर आप सीख गए तो ये हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए कुछ नहीं है। मैं इसीलिए लगभग सारे क्वेश्चन को बताया हूं, मुझे लगता है मैंने 80% क्वेश्चन आपको बताया है, 20% ही क्वेश्चन बस आपके लिए छोड़ा है। तो प्लीज आप मेरे सारे वीडियो को देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन प्लेन फाइंड ए बर्ड फ्लाइंग। देखिए बॉय जो जमीन पे खड़ा है और जमीन से उस पक्षी को देख रहा है, 100 मीटर की दूरी है उस लड़के और लड़का और पक्षी के बीच में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन जा रहा है। लेकिन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। लेकिन एक लड़की जो है वो एक बिल्डिंग जो कि 20 मीटर ऊंचा है उस पर खड़ी है, और उसी बर्ड्स को बर्ड्स को अपोजिट साइड से, यानी एक साइड से बर्ड्स को बॉय देख रहा है तो दूसरे साइड से बर्ड्स को लड़की देख रही है, वो खड़ी होकर बिल्डिंग से देख रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जा रहा है उसका 45 डिग्री। तो पूछा है कि बताइए लड़की और उस पक्षी के बीच में क्या दूरी है। बहुत सिंपल था जी, बस फिगर क्रिएट करना था, इसको ला करके पूरा निकल जाता है, इस पूरा में से 20 घटाते ये निकल जाता। जब ये मिल गया हमारा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, निकाल दिए पी और एच का वैल्यू लगा करके अपना डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ बर्ड्स फ्रॉम गर्ल्स 42.42। आज बात समझ में। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक पूछिए। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इससे पहले जो 34 था वो बहुत इजी है जी, फिर से वही टावर की तरफ बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है वही निकालना है। इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा मेंशन कीजिएगा, मैं बता दूंगा। आइए देखते हैं 35 को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation of its top at the same point may be 60 डिग्री। देखिए टावर जो कि अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, मान लीजिए वो इतना बना हुआ है और कोई आदमी उसे वहां से देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है उसका स्टार्टिंग में अनफिनिश्ड का टॉप 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कि उस टावर को कितना ऊंचा और उठाएं, यहां से अब कितना ऊंचा और रह जाए कि वहीं से जब वो बंदा देखे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाए। आगे बात समझ में। देखिए क्वेश्चन को, फिगर देखिए। मान लीजिए आपका टावर है, ये अभी अनफिनिश्ड मतलब यहां तक उठा हुआ है, और ये आपका सरफेस लेवल हो गया, ठीक है। इस सरफेस लेवल से जब अनफिनिश्ड पोजीशन को देख रहा है यहां तक, ये बन जा रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक ना। और जब ये रेज कर रहा है ऊपर,
अब इसे 60 डिग्री बनाना है, ये 60 डिग्री बनाना है जिसे, तो 60 डिग्री बनाने के लिए इसको कितना और ऊपर उठाना होगा, ठीक है। ये कितना ऊपर जाए, मतलब यहां तक था, ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अभी 30 डिग्री पर देख रहा था, वो देख रहा है, तो अभी जहां तक बना हुआ है, यहां तक बना हुआ है, तो देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बोल रहा है कि कितना और ऊपर इसको उठाएं कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाए। बहुत इजी है जी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये आपका दूरी बीच का दिया है ना 75, 75, आप इसको मान लीजिए यहां तक की दूरी को x मान लीजिए और यहां से यहां तक की दूरी को y मान लीजिए। आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y की ना वैल्यू चाहिए जी आपको, क्योंकि y ना उठाना है, ये a है और ये आपका d है, ये y हमें निकालना है। जितना बना हुआ है उसको x मानिए और जितना बनाना है उसको y मानिए, और डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड टावर क्या दिया है, 75 मीटर ऑलरेडी गिवन है। आइए सॉल्यूशन पे, ये भी बहुत इजी था और ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन भी है, और इस तरह से आज आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी फिनिश हो जाएगा। देखिए, लेट, क्या बोला है, अनफिनिश्ड टावर, लेट हाइट ऑफ अनफिनिश्ड टावर, अनफिनिश्ड टावर बी, क्या है आपका, ए बी है ना जी, ए बी बराबर एक्स मान लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, और हाँ, और कितना उठाना है ना, एंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर टू बी रेज्ड, ये उठाना है ना हमें, रेज्ड बी कितना है आपका, डी ए, और डी ए क्या है, वाई है, और यहां पर दिया है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन हाउ मच हायर मस्ट बी डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स बेस at a distance of 25 meter from its base, triangle of elevation, or distance between point of observation, of observation, क्योंकि यहां पर नाम वगैरह आदमी वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो ऑब्जर्वेशन मान लीजिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टावर बी क्या है आपका, सी बी बराबर दिया हुआ है 75 मीटर। आइए पहले क्या करते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CBA, इन ट्रायंगल CBA, एंगल CBA बराबर 90 डिग्री और एंगल ACB बराबर क्या है आपका 30 डिग्री। यहां देखिए ACB यही ना 30 डिग्री, क्योंकि स्टार्टिंग में 30 डिग्री था, तो क्या लगेगा जी यहाँ पे, यहाँ बेस, और 30 के लिए बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस P बाई बी लगेगा, तो आप लगाइए आप tan थीटा, tan थीटा बराबर AB बटा में CB, AB बटा में CB, AB क्या है आपका X बटा में CB क्या है आपका 75, ठीक है। tan थीटा बराबर AB बटा में CB, और इससे पहले tan थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस ही में होता है जी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे हम डाल देते ताकि आपका रेशियो में से याद रहे, P बाई बी, और P का वैल्यू क्या है AB, और B का वैल्यू क्या है CB, और AB आपका X है और CB आपका 75 है, ठीक है। तो tan क्या चाहिए जी, यहाँ पे 30 है ना, tan 30 डिग्री बराबर X बटा में 75, तो tan 30 की जगह वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर X बटा में 75, तो X बराबर क्या होगा 75/√3 हो जाएगा, यानी 75 बटा में √3, और हमारा डिनोमिनेटर रूट नहीं होता है तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो 75 √3 बटा में 3 कट गया, कितना होगा जी x बराबर हो गया आपका 78, ये 25√3 ना, ये 25 बार में कटा है, तो 25√3 यही पूछा था। तो हाउ मच हायर must the tower be raised to the angle of elevation of its top at the same point में भी 60 डिग्री, यानी y का वैल्यू निकालना है, तो x हमारा निकल गया कितना 25√3, तो x बराबर 25 गुना
1.732 1.732 में आप 25 को गुना कर लीजिए 25 का, क्योंकि हमें y निकालना है जब ये, और y के लिए हमें इन दोनों को जब ये x प्लस वाई निकलेगा ना तो यहाँ x का वैल्यू डालना होगा। छोड़ते हैं अभी इसी तरह 25 गुना √3, अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा आगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो छोड़ दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए नहीं, और x का वैल्यू हमको दिख रहा है कट जाएगा। इन ट्रायंगल आइए बड़ा वाला में, कौन सा DBC, एक छोटा बन रहा है एक बड़ा बन रहा है ना, एक ABC बना दूसरा DBC बना, तो DBC एंगल DBC बराबर 90 डिग्री और एंगल DCB बराबर कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे लगेगा tan थीटा बराबर P/B, और P क्या है जी आपका DB, और B क्या है जी आपका CB, और DB क्या है जी आपका Y, DB बराबर है ना आपका DA प्लस AB बटा में CB, और DA क्या है आपका Y प्लस X बटा में CB क्या है आपका 75। यहां देखिए tan थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, और 60 डिग्री बराबर क्या है y प्लस एक्स बटा में 75, यही ना हो रहा है जी। तो tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 बराबर y का y और x का वैल्यू यहां से 1 मान लीजिए इसको, क्योंकि अब देखिए यही से काम हो जाएगा हमारा 25 √3 बटा में 75। इक्वेशन डाल दीजिए, किससे है ये फ्रॉम 1 से है ना जी, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको। अब यहां देखिए ये 75 का इसमें गुना हुआ, ये हो गया 75 √3 बराबर y प्लस 25 √3, इसको उधर भेज दीजिए तो y का वैल्यू क्या हो गया जी 75 √3 माइनस 25 √3, तो y का वैल्यू क्या आया जी 50 √3। देखिए यहां हम झूठ मूठ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका हमको जरूरत ही नहीं पड़ता है, ये इजीली घट जा रहा था। देखिए ये वेरिएबल का काम कर दिया और कांस्टेंट आपका इजीली कट गया, 75 में से 25 गया 50, यानी 50 √3 यानी 50 गुना 1.732, यानी y का वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दुना के 10 का शून्य हासिल है, 5 15 के 16 हासिल, 1 5 7 35 36 हासिल 3, 5 का 5 3 8 और एक 0, पॉइंट 3 अंक के पहले 1 2 3, यानी आपके टावर को कितना रेज करना होगा, टावर शुड रेज्ड कितना 86.6 मीटर, रेज्ड 86.6 मीटर टू मेक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। आई बात समझ में, यानी आपका आंसर कितना है 86.6 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। देखिए एक अनफिनिश टावर, इसको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, एक अनफिनिश टावर है जिसका हम हाइट AB माने हैं और DB इसको ऊपर उठना है, जब DB पे जाकर देखेगा ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री बनेगा, वैसे AB पे क्या बना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री पे हम x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू को ले जाकर इस बड़े वाले ट्रायंगल में यानी x प्लस वाई बटा में 75 में डालें, x का वैल्यू इजिली घटा और हमारा y का वैल्यू निकल गया। y क्या था, इतना ही नहीं से बढ़ाना था जी, तभी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है 60 डिग्री हो जाता है, यानी हमारे टावर को और 86.6 मीटर ऊपर उठाया जाएगा ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए। सिर्फ इसी में नहीं, आपके हाइट एंड डिस्टेंस में, चाहे बुक्स का हो, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूछे हुए क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन के साथ जो थंबनेल है ना उस पे उस क्वेश्चन को लिख करके ही वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मेंशन कीजिए, और अगर मेरे समझाने में कोई कमी है तो उसे तो जरूर आप दिखाइए, और मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी वो मटेरियल मिले। देखिए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल फिनिश हो गया, सिर्फ 20% क्वेश्चन आपको बनाने को मिला है, 80% तो मैंने ही बना दिया है ना। अगर आप शेयर करते हैं तो उन्हें भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। सो प्लीज
आप शेयर करते रहिए और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए एक। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।